होलिका दहन होली त्योहार का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलेंडी, धुलंडी और धूली आदि नामों से जाना जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। होलिका दहन का शास्त्रोक्त नियम। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक मनाया जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः 2 नियम ध्यान में रखने चाहिए। पहला नियम, उस दिन भद्रा न हो। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण भी है, जो कि 11 करणों में से एक है। एक करण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। दूसरा नियम, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापिनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो उस दिन सूर्यास्त के बाद के तीनों मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। होलिका दहन के अगले दिन पूरे हर्ष उल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर व गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। होलिका दहन की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय कृष्ण भगवान के किसी अन्य को नहीं भजता, तो वह क्रोधित हो उठा। अतः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इस प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होलिका दहन का इतिहास। होली का वर्णन बहुत पहले से हमें देखने को मिलता है। प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में 16वीं शताब्दी का चित्र मिलता है, जिसमें होली के पर्व को उकेरा गया है। ऐसे भी विंध्य पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईसा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी और तभी से होली पर्व मनाने की प्रथा शुरू हो गई।